दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज के समय में सब कुछ अधूरा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में कई तरह की बर्बादियों का मंजर भी देखने को मिलेगा। कि आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया और क्यों बनाया? कभी न कभी ये सवाल सभी के मन में आया ही होगा। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंटरनेट की कहानी बहुत ही रोमांच भरी है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक घटना घटी और उसी घटना ने पूरी दुनिया को बदलने की राह दिखा दी, क्योंकि इसी दिन सोवियत संघ ने इंसानों द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। उस सैटेलाइट का नाम रखा स्पुतनिक। इसके लॉन्च होने के बाद ये खबर काफ़ी तेज़ी से हर जगह फैलनी शुरू हो गई। जब अमेरिका को इसके बारे में पता चला तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अमेरिका भी मानव द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की फिराक में था, लेकिन सोवियत संघ ने ये अमेरिका से पहले कर दिखाया। इसी वजह से दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थोड़ी नोकझोंक होने लगी। इसी नोकझोंक की वजह से इनमें कोल्ड वॉर छिड़ गया। इंटरनेट जैसी किसी चीज़ को बनाने की शुरुआत भी इसी झगड़े से हुई। आपको बता दें, उस समय कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था और कंप्यूटर को रखने के लिए उस समय एक बड़े कमरे की ज़रूरत होती थी। आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस समय मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट डी इसेनहार थे। उन्होंने सोवियत संघ से हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम रखा ARPA, मतलब कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका बनाने का मकसद ये था कि अमेरिका को तकनीकी ताकत काफ़ी तेज़ी से मिले और वो सारे देशों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। उन दिनों ARPA काफ़ी तेज़ी से अपने विज्ञान को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम ना कर पाने की समस्या उनके कामों में बाधा डाल रही थी। इसी वजह से ARPA ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। और ARPA ने उस वक्त ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम BBN टेक्नोलॉजीज था। ARPA और BBN इन दोनों का मकसद था 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना, और इस नेटवर्क का नाम रखा अपरांता। इसके बाद अपरांता दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें TCP और IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। यहाँ TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद दुनिया भर में ARPA के द्वारा इंटरनेट को फैलाया गया और इसको बेहतर बनाने के लिए लगातार इस सिस्टम पर काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने सोचा कि अपरांत को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल संचार मोड है जिसका प्रयोग डेटा को पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा को लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो को आसान भाषा में समझे तो इसका इस्तेमाल 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या वायर की ज़रूरत नहीं होती। अपरांता को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चलता रहा, तब जाके इंजीनियर 2 कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल के बाद इन दोनों नेटवर्क के सेटनेट यानी सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसी तरह उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया। इस वजह से इस नेटवर्क का नाम इंटर नेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटर नेटवर्किंग को आज के समय में शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेट कहा जाता है। इस नेटवर्क के आते ही पूरी दुनिया के नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसके ज़रिए दुनिया का हर एक इंसान किसी भी कोने में कुछ भी जानकारी निकाल सकता है, वो भी URL के माध्यम से। इस सिस्टम का नाम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। और आज कंप्यूटर के साथ साथ फ़ोन, TV, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, कैमरा को भी इस इंटर नेटवर्किंग सिस्टम से जोड़ दिया गया और इसी तरह इंटरनेट का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में।